यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, हमारा चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू आप सभी का अपना चैनल है। मैथमेटिक्स के बारे में ये जो चैनल है इसका उद्देश्य यही है कि मैथमेटिक्स के हर प्रकार का नॉलेज, हर प्रकार का ज्ञान आप तक पहुँचे। इसी के लिए हमने अपने चैनल पे बहुत सारी वेब सीरीज, वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है और इन सभी सीरीज का मकसद यही है कि आप तक मैथमेटिक्स का जो ज्ञान है वो पहुँचे। इसी के सिलसिले में हमारी जो वेब सीरीज है जिसमें हमने प्रमेय यानी थ्योरम्स को स्टार्ट कर रखा है, उसका हम चौथा वीडियो या चौथी थ्योरम आज हम देखेंगे। आज जो हम देखेंगे वो प्रमेय का कथन मैंने लिख रखा है, ये मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से होता है, ये पूरा समझाऊंगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को यदि अच्छा लगे तो, और अपने सभी पढ़ने वाले दोस्तों को इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि विद्या का जो खजाना है, विद्या का जो धन है, उसको हम जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। किसी को वीडियो शेयर करने से उसकी भी मदद होगी और हमारा ज्ञान भी कम नहीं होगा, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखो, प्रमेय नंबर 4, 3 थ्योरम हमने हमारे इस सीरीज में देख रखी है, जो आप हमारे पिछले वीडियोस में इस जो थ्योरम्स की प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, प्रमेय नंबर 4 कथन हमने लिखा है। प्रमेय में क्या होता है मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने वीडियोस में बताया है कि प्रमेय एक तरह का नियम होता है और हम प्रमेय में उसी नियम को सिद्ध करते हैं कि वो नियम कैसे आया या क्यों होता है वो सत्य। तो उसके अंदर सबसे पहले होता है कथन। तो आज की जो प्रमेय का कथन है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्टेटमेंट। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। इस वीडियो में जो माध्यम है वो मैंने हिंदी लिया है। इंग्लिश मीडियम के यदि आप स्टूडेंट हो तो आप इसे देख के समझ सकते हो और आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट या कथन क्या है? वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं लंबाई में बराबर होती है। यानी कोई वृत्त है, उसका केंद्र है और केंद्र से समान दूरी पर हमने जीवाएं ली हैं, तो वो दोनों जीवाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। या इसका विलोम भी इस तरह से पूछा जा सकता है। विलोम में क्या होगा, देखिए यहाँ पर जीवाएं लंबाई में बराबर थी तो विलोम में पहले जीवाएं हो जाएंगी। किसी वृत्त में यदि 2 जीवाएं समान हैं तो उनकी केंद्र से दूरी भी बराबर होगी। दोनों जो कथन है वो एक ही प्रमेय के हैं, बस विलोम है एक दूसरे के। यानी सवाल जो प्रमेय है वो इस तरह से भी आ सकती है, इस तरह से भी आ सकती है, दोनों आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि दूरी समान हो तो जीवाएं बराबर होंगी। इसमें क्या कर रहा है कि अगर जीवाएं बराबर हों तो उनकी दूरी समान होगी। वो एक ही बात है, बस उसको उल्टा लिखा हुआ है। तो ये हो गया इसका कथन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो विलोम वाली है इसको मैं एक बार बाद में करूँगा, जो विलोम वाला है इसको मैं एक बार छोड़ता हूँ। सबसे पहले मैं जो ऊपर वाली मेन प्रमेय है उसको लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं उसके अकॉर्डिंग प्रमेय बताऊँगा, फिर उसके बाद जो नीचे वाले यदि आपको विलोम आ जाए सिद्ध करना तो उसके अंदर क्या परिवर्तन होगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो आप ध्यान से देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है दिया है, ये आपको पता ही है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं गिवन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं गिवन। अब सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, देखो, वृत्त के केंद्र से, यानी वृत्त लिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ है। इसका मतलब एक तो आपका क्या होगा, वृत्त होगा। तो एक हमने क्या बना लिया, वृत्त बना लिया, ठीक है। वृत्त का केंद्र है तो एक हमने क्या बना लिया, केंद्र। एक वृत्त और एक केंद्र आपको दिया हुआ है। बाद में क्या कर रहा है, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं, यानी 2 जीवाएं हैं जो समान दूरी पर स्थित हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 जीवा मान लेते हैं, एक जीवा ये रही, एक जीवा ये रही। आपको पता होना चाहिए कि जीवा क्या होती है। वृत्त की हमारी एक वेब सीरीज है जिसमें हमने वृत्त के बारे में सारी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, वहाँ पे जाके आप वृत्त के बारे में पूरा अध्ययन कर लीजिए। जीवाएं क्या होती हैं, वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं जीवाएं कहलाती हैं। ये पूरी वृत्त की परिधि थी, 1 बिंदु 2 बिंदु, इनको मिलाने वाली जो रेखा है ये हमारी क्या कहलाएगी, जीवा। एक जीवा ये रही, एक जीवा ये रही, इसे हम बोलेंगे जीवा। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं कॉर्ड। आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो आप कॉर्ड भी ये ध्यान में रख सकते हो। 2 जीवाएं मान ली, दोनों जीवाओं को मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी, डी। जो वृत्त का केंद्र है उसको नाम दिया ओ। अब यहाँ पे कह रहा है वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं। ये जो जीवाएं हैं ये समान दूरी पर स्थित हैं, तो केंद्र से इस जीवा की दूरी जो होगी वो हमेशा क्या होगी, ये। तो ये जो दूरी है ये समान आपको दे रखी है, मतलब ये आपको बराबर दे रखा है। मैं इस बिंदु को मान लेता हूँ M
और इस बिंदु को मान लेता हूँ N। ठीक है, थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना, इस चित्र को थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लेना। ये दो जीवाएं आपको दे रखी हैं, आपको दे रखा है कि ये केंद्र से समान दूरी पर है। समान दूरी का मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर हैं, और जब भी केंद्र से किसी जीवा की दूरी नापी जाती है तो वो दूरी हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। वो दूरी हमेशा क्या होती है, लंबवत। क्यों होती है लंबवत, ये आप खुद सोचना। सपोज ये एक दीवार है, आप यहाँ पे हो, आपको जल्दी से जल्दी भाग के कम से कम दूरी तय करते हुए इस दीवार तक पहुँचना है, तो आप हमेशा उसके लंबवत ही जाओगे, यूँ नहीं जाओगे। इसका जो कॉन्सेप्ट है लंबवत का, वो अपन बाद में कभी किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप बस ये याद रखो, ये बिंदु केंद्र है, केंद्र से ये दूरी है, समान दूरी है, मतलब दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर दूरियों पर दो जीवाएं आपको दे रखी हैं। ठीक है, ये गिवन है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे ओ वृत्त का केंद्र है। अगर इंग्लिश में लिखोगे तो आप लिखोगे ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। दो जीवाएं हैं ए बी व सी डी, दो जीवाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि ओ एम व ओ एन जीवाओं की केंद्र से दूरी है। जीवाओं की केंद्र से दूरी है। ठीक है, ये दोनों की जीवाओं की केंद्र से दूरी है, ओ एम व ओ एन। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि ओ एम जो है वो ओ एन के बराबर है, क्योंकि आपको दोनों समान दूरी पर स्थित दे रखी हैं, तो दोनों जो दूरियां हैं वो क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों दूरियां बराबर हैं, और ये तो आपको हो गया दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आपके पास क्या होता है, टू प्रूव। क्या होता है, टू प्रूव, या अगर हिंदी में लिखें तो हिंदी में इसको बोलते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। अब आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि लंबाई में बराबर होती हैं, जो समान दूरी पर स्थित जीवाएं हैं वो लंबाई में क्या होती हैं, बराबर। यानी आपको सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी जो दो जीवाएं हैं वो भी आपस में क्या है, बराबर। ये बात आपको सिद्ध करनी है। ए बी और सी डी जो दो जीवाएं हैं वो दोनों आपको क्या सिद्ध करनी है, बराबर सिद्ध करनी है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा रचना या कंस्ट्रक्शन। ये स्टेप हर थ्योरम में सेम है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि रचना जो है, जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, किसी में होता है किसी में नहीं होता। पिछली प्रमेय में नहीं था, इस प्रमेय में हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। कैसे, देखो रचना में हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु O है इस O को C से मिला देंगे और इस बिंदु को O को A से मिला देंगे। दो त्रिज्याएं हम यहाँ पर खींचेंगे। ये हम क्यों खींचेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ेगी। एक बार आपको ये कंठस्थ रखना है, जब आप पूरी थ्योरम पूरी प्रमेय देख लोगे तो आपको ये अपना भी अभ्यास से पता लग जाएगा कि हमें कुछ क्या रचना करनी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा O को A व C से मिलाकर OA व OC दो त्रिज्याएं खींची। यानी हमने यहाँ पे क्या किया, दो त्रिज्याएं खींची, ओ ए व ओ सी। त्रिज्या आपको पता है क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को जब हम मिलाते हैं तो वो त्रिज्या कहलाती है। यानी ये और ये क्या होगी, हमारी त्रिज्या। दोनों त्रिज्याएं हमने खींच दी। ठीक है, और यहाँ पर हम ये बात भी लिख सकते हैं, खैर ये बात हम बाद में लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर ये नहीं बतानी, आपको ये बात बाद में लिखनी है। ठीक है, अब चलो हम चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है मेन स्टेटमेंट वो होता है उपपत्ति। क्या होता है, उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है प्रूफमेंट। यानी हम जो भी तथ्य देंगे, जो भी तर्क देंगे प्रूफ करने के लिए, वो सारा किसके अंदर आएगा, प्रूफमेंट में। थ्योरम जब एग्जाम में आती है तो उसके जो मेन जो नंबर होते हैं वो इसी प्रूफमेंट के होते हैं। तो ये आपको ध्यान से देखना है। चलो प्रूफमेंट में क्या है, तो देखो सबसे पहले हम क्या कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखो आपको ए बी और सी डी दोनों प्रूफ करने हैं। ठीक है ना, ए बी और सी डी आपको क्या करना है, दोनों प्रूफ करने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों को आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम प्रूफमेंट में क्या लेंगे, हम लेंगे त्रिभुज। अब देखो इस त्रिभुज का नाम और इस त्रिभुज का नाम लिख दो। इस त्रिभुज का नाम है AOM, त्रिभुज AOM, व इस त्रिभुज का नाम CON, त्रिभुज CON। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था आप नाम किसी प्रकार से लिख सकते हो, AOM लिख सकते हो, MAO लिख सकते हो, या CNO लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है AOM और त्रिभुज CON, इन दोनों त्रिभुज में।
ठीक है। ये जो आगे निशान होता है त्रिभुज का निशान है, त्रिभुज AOM व त्रिभुज CON में, ये आपको यहाँ पे लिखना है। अब इन दोनों त्रिभुजों में आपको देखना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, OM इजिकल टू ON, क्या ये दोनों बराबर हैं? हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं OM इजिकल टू ON, ठीक है। यानी ये OM ये इस ON के बराबर होगा, ठीक है। क्यों होगा बराबर? क्योंकि देखो आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ था कि ये जो दोनों जीवाएं हैं केंद्र से बराबर दूरी पर हैं, तो केंद्र से दूरी OM और ON बराबर हैं, तो OM बराबर ON आपने लिख दिया, तो ये हो गया आपका दिया है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी भुजा लेते हैं। यहाँ पर देखो दूसरी भुजा OA और OC जो हमने रचना से खींची थी, OA और OC, क्या ये दोनों भी यहाँ पे बराबर हैं? आप ध्यान से देखो, ये दोनों भी यहाँ पर क्या होंगी? बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं? त्रिज्या हैं। दोनों ही क्या हैं? त्रिज्या या रेडियस है दोनों। R लिख सकते हो या रेडियस आप पूरा लिख सकते हो। दोनों ही क्या हैं? रेडियस हैं। क्योंकि एक ही वृत्त में त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बराबर। चाहे आप ये त्रिज्या खींचो, चाहे ये खींचो, चाहे कहीं पर भी कोई त्रिज्या खींचो, एक ही वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती है वो सारी आपस में क्या होती हैं? बराबर। तो ये दोनों होगी बराबर। इसके अलावा आपको सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए एक और चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी, और इसमें ये दिया हुआ था, ये भी बराबर है। इसके अलावा ये जो एंगल बन रहा है राइट एंगल, जो बिल्कुल सीधी दूरी थी वो 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये चीज़ और इसमें बराबर कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे एंगल AMO बराबर, यहाँ पर लिखेंगे एंगल CNO, AMO CNO, यहाँ लिखेंगे एंगल CNO। ये जो निशान मैंने बनाया ये एंगल का निशान है, कोण का निशान है, तो एंगल AMO बराबर एंगल CNO, ठीक है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों ही क्या है? लंब है। अब ये लंब क्यों है? या आप लिख सकते हो 90 डिग्री है। ये लंब क्यों है? क्योंकि ये सीधी दूरी है, और सीधी दूरी हमेशा लंबवत होती है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो सीधी दूरी है, ब्रैकेट में लिख दो, सीधी दूरी सदैव लंबवत होती है, या डायरेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये आप लिख सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से होते हैं इंग्लिश में लिख देना, ठीक है। यहाँ पर 3 चीज़ें आ गई। अब देखो आपने क्या किया है, 2 भुजाएं और एक कोण आपने बराबर किया है, लेकिन ये जो कोण है ये राइट एंगल कोण है, तो ये हो गया राइट एंगल। ये जो आपने भुजा बराबर की है ये बन रहा है इस राइट एंगल का कर्ण यानी हाइपोटेनियस, और ये अदर साइड यानी एक अन्य भुजा यानी कि S। तो ये दोनों जो त्रिभुज होंगे वो RHS रूल से, यानी कि RHS नियम से। RHS नियम क्या था? RHS नियम था राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, यानी कि समकोण कर्ण भुजा नियम। तो इसमें जो जो हमने बराबर किया उस हिसाब से RHS नियम से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज AOM सर्वांगसम होंगे त्रिभुज CON की। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुजों का आपने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, 3 बातें आपने बराबर की, 2 कोण और एक कोण और 2 भुजाएं आपने बराबर की। RHS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए, ये सर्वांगसम आपकी प्रूफ होगी। अब जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उसमें लगता है CPCT रूल। CPCT रूल का वीडियो हमारे चैनल पर है, काफ़ी पॉपुलर है, आपने देखा ही होगा। नहीं देखा तो आप देख लीजिए। उसके अंदर बताया गया है कि यदि 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके सभी संगत भाग और सभी संगत कोण, जो भुजाएं होती हैं, कोण होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं नेक्स्ट पेज से, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाई CPCT रूल। डायरेक्ट आप लिख सकते हो बाई CPCT रूल। यहाँ पर क्या होंगी, अब बाकी जो भुजाएं बच गई वो भी क्या आ जाएंगी? बराबर। तो उसके लिए आप इस चित्र को ध्यान से देखो, कौन सी भुजाएं बच गई? AM और CN, 2 भुजाएं तो अपने बराबर कर दी थी, तो AM जो भुजा होगी वो CN के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाई CPCT रूल AM बराबर CN, ठीक है। AM बराबर CN, AM CN आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर, ठीक है। ये बराबर होगी। इसको मैं यहाँ पे डैश डैश करके नाम दे देता हूँ 1 या इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब आप एक बात यहाँ पे देखो, आपने जिस हिसाब से ये त्रिज्या बनाई और इन दोनों को सर्वांगसम किया तो ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई। इसी प्रकार यदि आप यहाँ पर ये त्रिज्याएं खींचनी नहीं है आपको, सिर्फ डैश डैश करके मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर ये दोनों त्रिज्याएं खींचते हैं तो यही सारे नियम यहाँ लगते और ये दोनों त्रिभुज भी क्या होते? सर्वांगसम। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते, तो इसी प्रकार MB और NP भी क्या हो जाती? बराबर आ जाती। MB और NP भी क्या आ जाती? बराबर आ जाती, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसी प्रकार
सीधे हम लिख सकते हैं कि इसी प्रकार, यानी जिस प्रकार इसमें लगाने से AM बराबर CN हुआ है, AM बराबर CN हुआ है, उसी प्रकार इधर ये लगाने से MB बराबर ND हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसी प्रकार MB बराबर ND, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, 2 का मतलब क्या है, इसको हमने मान लिया ये पहली इक्वेशन है, पहली समीकरण है, और इसको हमने मान लिया ये दूसरी इक्वेशन है, दूसरी समीकरण है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 + 2, मैंने यहाँ साइन में लिख दिया, आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर, या इंग्लिश में लिख सकते हो बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जोड़ो, तो जब भी इक्वेशन जुड़ती है तो क्या होता है, इक्वल साइन बीच में है, वो बीच में ही रहता है। यहाँ पर AM और MB जुड़ जाएगा, यानी AM + MB। ठीक है, यहाँ पर CN और ND जुड़ जाएगा, यानी CN + ND। ओके, अब यहाँ पर देखो AM + MB मिलके क्या होंगे, चित्र में देखो ध्यान से, चित्र में देखो AM और MB, अगर आप AM + MB को ध्यान से देखो तो ये पूरी दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, पूरी AB बन जाएगी। तो यहाँ पर AM + MB जुड़ के पूरी क्या बन गई, AB। इसी तरह से CN + ND, चित्र में देखो आप, CN + ND, CN + ND आप चित्र में देखोगे तो क्या होगा, CN और ND मिलके पूरी क्या बन जाएगी, CD। तो यहाँ पर ये पूरी क्या बन गई, CD, यानी अपने पास आ गया AB बराबर CD। और यही हमको क्या करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ये देखो सिद्ध करने में AB बराबर CD हमें करना था, यही हमने AB बराबर CD कर दिया, यानी ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। और इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, तो ये थी छोटी सी प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ये वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन क्या होगा कि जब आप यहाँ पर त्रिभुजों को सर्वांगसम करोगे तो वहाँ आपको देखना है कौन कौन सी भुजा हमें लेनी है सर्वांगसम करने के लिए, और सर्वांगसम करने के बाद कौन सी भुजा हमें बराबर लिखनी है, और फिर उन इक्वेशन को जोड़ के हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। एक बार आप करोगे आपको हार्ड लगेगा, कठिन लगेगा, एक दो बार अभ्यास के साथ आप इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हो। और ये जो कॉन्सेप्ट है, कथन है, ये आपको विशेष याद रखना है। वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं लंबाई में बराबर होती हैं किसी वृत्त में, और ये इसका उल्टा है, सेम ही है। ठीक है, इसको मैं एक बार और आपको थोड़ा सा एक हिंट देकर समझा देता हूँ। देखो, वृत्त के केंद्र से अगर दूरी समान है तो जीवाएं बराबर होंगी, यानी यहाँ पर मैं यूँ लिखता हूँ, केंद्र से समान दूरी हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। यानी अगर वृत्त के केंद्र से समान दूरी हो तो जीवाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, जो हमने इस थ्योरम में प्रूफ कर दिया। इसका विलोम क्या कहता है कि यदि जीवाएं बराबर हों, इसका विलोम ये कहता है कि यदि जीवाएं बराबर हों तो केंद्र से दूरी समान रहती है। केंद्र से दूरी क्या रहती है, समान रहती है। अगर केंद्र से दूरी समान है तो जीवाएं बराबर रहती हैं, अगर जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र से दूरी समान रहती है। ठीक है, तो ये हमने प्रमेय प्रूफ कर दी। ये प्रमेय भी इसी तरीके से प्रूफ होगी, बस इसमें उल्टा चलना पड़ेगा आपको। जो भुजाएं हैं वो अलग लेनी पड़ेंगी। यहाँ पर ये बराबर हुआ है तो इसमें पहले ये बराबर आपको दिया जाएगा, इस तरह से आपको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, फिर आपको ये त्रिभुज सर्वांगसम करके ये दूरियां बराबर करनी पड़ेंगी। तो इसका रिवर्स प्रोसेस है, आप प्रयास करने का। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में इसका सोल्यूशन भी आपको करा दूंगा। अभी वीडियो का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। वीडियो ज़रूर ख़त्म हो रहा है, लेकिन गणित का ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो आपके मन में तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है, वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।